बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ शिकायत। बंगाल बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की। एसआईआर की घोषणा के बाद अधिकारियों का ट्रांसफर करने की शिकायत की गई। 17 जिलाधिकारियों और 22 उप जिलाधिकारियों के तबादले किए गए। सोमवार को चुनाव आयोग ने की है एसआईआर की घोषणा। एसआईआर 2 में 12 राज्यों में की जानी है वोटों की जांच। चलिए और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं। ललित, अब जिस तरह से देखें कि जब से एसआईआर लागू करने की बात कही गई है तब से सियासी गर्माहट देखने को मिली, लेकिन इस बीच अब ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ शिकायत की गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के एसआईआर की घोषणा की और चुनाव आयोग ने बताया कि दूसरे चरण में 12 राज्यों में जो है एसआईआर कराया जाएगा। उस प्रक्रिया के बाद जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने 22 जिलाधिकारी 17 जिलाधिकारी, 22 उप जिलाधिकारी और एसडीओ सहित कई अन्य अधिकारियों का जो है तबादला कर दिया। इसके बाद जो है बंगाल की सियासत गर्मा गई और उसके बाद जो है बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक शिकायत भी दे दी लगे हाथ कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईआर की घोषणा के बाद जिस तरीके से अधिकारियों का तबादला किया है वो अपने आप में गैर कानूनी है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से सरकार ने ये कदम उठाया तो क्या इसके पीछे मंशा ये थी कि एसआईआर को प्रभावित किया जाए, और क्या ये भारतीय जनता पार्टी को दरअसल ये लगता है कि इसके जरिए जो है एसआईआर को प्रभावित करने की एक तरीके से कोशिश हो रही है। और तबादले जो है अगर सरकार पहले करती तो उन्हें नियमित तबादले माना जा सकता था, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से आज ये एसआईआर की घोषणा होने के बाद जो घोषणा की है ये अपने आप में बताती है कि कहीं ना कहीं एक पूरा मामला जो है अब सियासी रंग ले चुका है और अब इसकी शिकायत जो है चुनाव आयोग को दे दी गई है। बिल्कुल यहाँ पर ललित, क्योंकि एकाएक तबादले कई बड़े सवाल अपने आप में खड़े करता है। या तो ममता सरकार को छुपा रही है जो जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी के तबादले किए गए। देखिए अब सवाल खड़े कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कई तरह के सवाल पैदा हो गए हैं कि आखिरकार एसआईआर की घोषणा के बाद तबादले क्यों किए गए, ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी थी कि इन जिलों में लगातार घोषणा के बाद, क्योंकि अकेला बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां पर ये तबादले देखने को मिले हैं। एसआईआर का विरोध तो वैसे कई राज्यों ने किया है, लेकिन विपक्षी दलों ने किया है, लेकिन जो है तबादले एक तरीके से अकेले बंगाल में ही देखने को मिले हैं। और जिस तरीके से ये तबादले हुए हैं उसका जो है अब भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, वो इसे राजनीति से जोड़ रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से पूरी सियासत गर्माती है और चुनाव आयोग क्या इन तबादलों को रद्द करता है, वापस पुनर्बहाली करता है, या फिर इन जो एक तरीके से तबादले किए गए हैं उनको एक तरीके से बहाल कर देता है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।